हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ और उनकी एनर्जी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में किस तरह की लाइफस्टाइल में है, किस तरह की मसरूफियत है, उनकी क्या एनर्जी है, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में और आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट की क्या स्टेज ऑफ फेज़ है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। हाँ, रेजोनेट बेसिकली उन्हीं से करेगी जो लोग नो कांटेक्ट की कैटेगरी में हैं। नो कांटेक्ट की कैटेगरी मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि किस किस तरह के नो कांटेक्ट्स होते हैं, तो आपने रीडिंग को उसी तरह से लेना है। टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही मेरे सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, योर पर्सनस एक्टिविटीज़। ईगो, और वो भी हर्ट होने वाली ईगो। और ईगो ही है जो शायद आप दोनों की रिलेशनशिप में आ रही है। हुक्ड अप हैं, अटके हुए हैं। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही है कि ये आपको कांटेक्ट करें, लेकिन इनकी एक्टिविटीज़ में इनको अपने ऊपर वो जो रिजेक्शन वाला एक मोड था जब आप दोनों नो कांटेक्ट में गए होंगे, और जिस तरीके से ये इन्होंने अपने आप को रिजेक्टेड फील किया है, आप रिजेक्टेड हुए हैं या आपने इनको रिजेक्टेड फील कराया है, कोई तो ऐसी बात हुई है। लुकिंग अप यू, ये आपको ढूंढ रहे हैं भाई, और ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। ये लिटरली आपको इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। मुझे बहुत लग रहा है कि जैसे आप लोग भी यही हरकत कर रहे हैं। रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, बट नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ लिटरली ऐसी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हुई है। जिस तरह जहाँ पर स्टोरेज में आपकी कुछ चीज़ें इन्होंने अपने जैसे ऐप्स होती हैं नोटपैड वगैरह, उसके अंदर कहीं ना कहीं गूगल पे या कहीं एंड्रॉयड पे या जो भी आईफोन की जो ऐप्स होती हैं, वहाँ पर अगर इन्होंने कहीं आपकी कोई वो जो कांटेक्ट करने की डिटेल्स होती है ना, जैसे नंबर, जीमेल या जो भी चीज़ें हैं, ईमेल आईडी वगैरह, कुछ भी इन्होंने सेव किया हुआ था, वो शायद इनको अब नहीं मिल रहा। किसी और के नाम से इन्होंने आपका नंबर सेव कर लिया है। वो इतने सारे नाम हो गए हैं कि वो समझ नहीं आ रहा कि कौन सा नंबर आपका है, और ये आपको शायद इनका मोबाइल स्नैच हुआ, उसमें सारे कॉन्टैक्ट्स चले गए। सिम का कोई अपग्रेडेशन प्रॉब्लम हुआ, वो हो गया। बिकॉज अगर एक्टिविटीज़ में देखूं तो लिटरली ये आपको सर्च कर रहे हैं। अच्छा है, गुड है। और कुछ इस तरीके से सर्चिंग हो रही है कि ये पता ना चले कि ये आपको सर्च कर रहे हैं। इनको आपके ऊपर भी थोड़ा सा तनाव आ रहा है कि आपकी इतनी ज़्यादा ईगो है कि आप भी अपने एंड से कोई कोशिश नहीं कर रहे। हो सकता है आप अटेम्प्ट करने की, ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके साथ ये मसला हुआ हुआ हो कि आप अगर कांटेक्ट करें तो किसको कांटेक्ट करें। कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स आपके हैं तो सही, जिनके साथ जिनके थ्रू आप कुछ पूछ सकते हैं, बट मे बी कुछ ऐसा सिनेरियो होगा जिसकी वजह से आप बीच में से किसी लोगों से कांटेक्ट करके उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। बात ईगो पे आ जाएगी। और इसी पूरे प्रोसीजर में फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज़ें बड़ी क्रिस्टल क्लियर हैं। याद आ रही है, मिस कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जिस शाख के ऊपर ये तमाम एनर्जी लटकी हुई है वो बहुत बंजर सी हुई हुई है। तो दैट मीन्स कि जब कभी भी ख्याल आता होगा तो बार बार ये सोचते होंगे कि फ़ायदा क्या है, उसकी तो अना ही नहीं ख़त्म होती। आप भी यही सोचते होंगे कि फ़ायदा क्या है, उसकी तो ईगो ही इतनी ज़्यादा है। और ईगो में हर्ट हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये कि ईगो में हर्ट हो रहे हैं, और ईगो जो है वो रिश्ते के बीच में आ रही है। कोई भी चीज़ करने का मज़ा नहीं आ रहा। अगर आपके पर्सन की मैं एक्टिविटीज़ और एनर्जीज़ देखूं, इनको हर चीज़ में ही ज़ाहिर है दिल नहीं लग रहा, तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही। एंड ये मर्दों का हाथ है जो कि मोबाइल को कैरी किया हुआ है, तो इट्स अ बिग साइन कि कोई साहब बहादुर ही हैं जो कि सर्च कर रहे हैं, आपके मेल पार्टनर ही हैं। और मैंने जैसे पहले कहा कि ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत पता चल गई। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स कैसी हैं।
आई गेस आप लोग बहुत स्ट्रांगली सेंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और टेलीपैथिक कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। आपको बहुत कॉन्फिडेंस है इस वक्त कि आपका पर्सन आपको डेफिनेटली मिस कर रहा है। लेकिन हम नो कांटेक्ट की रीडिंग देख रहे हैं। लेट्स सी नो कांटेक्ट में आपके पर्सन और आपके दरमियान की सिचुएशन, किस तरह की फीलिंग्स हैं उनकी। कार्मिक रिलेशनशिप, seduction, the runner, अच्छा, सोलमेट। इनके ये इस वक्त जिस पार्टनर के साथ हैं, सोलमेट भी है और ट्विन फ्लेम भी है। ये ज़रा डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। यू आर देयर सोल ट्विन फ्लेम, एंड ये जिसके साथ हैं अभी वो इनका सोलमेट है, और स्पाउस हो सकता है। जो भी रिश्ता है जिसके साथ भी ये हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपको छोड़ के किसी और पार्टनर के साथ हैं, तो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इनको एक रिग्रेट है, एक रिसेंटमेंट है, और बाज़ दफ़ा ये साथ, ये पार्टनरशिप, ये रिलेशनशिप इनको कभी कभार ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी करता है। क्योंकि जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि प्लेजर नहीं है, फन एलिमेंट नहीं है। इनको वो ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई और भी होता है और आप भी होते हैं। काफ़ी अरसे तक ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग रह लेते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब उनका यूनियन जो है ना वो उनको परेशान करने लगता है, और ये यूनियन अब नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अब आप दोनों काफ़ी परेशान हैं। मुझे तो नो कांटेक्ट में ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपकी भी वाइब्स और आपकी भी एनर्जी को पिक कर रही हूँ। आप खुद बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत डल हैं, और कोई फ़न, कोई जॉय, कोई अच्छी चीज़ कुछ भी ना, मतलब आपको ख़ुद भी अच्छा नहीं लग रहा। एंड विद दिस कार्मिक रिलेशनशिप, जहाँ उनको होना चाहिए था वो वहाँ हैं, जहाँ आपको होना चाहिए था आप वहाँ हैं, बट समझौते, नज़रिए, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको लेकर आपके पर्सन की सिचुएशन और फीलिंग्स क्या हैं? दे आर मिसिंग यू अ लॉट। एंड ये बहुत सब लोगों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते कि इनका आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। यू कॉम्प्लीमेंट देम, यू कंप्लीट देम, चाहे आप एक दूसरे से कितने ही मुख्तलिफ क्यों ना हो, बट ये फैक्ट है कि जब ये इंसान आपके साथ होता है तो इसको लगता है कि मैं, वो नहीं वाला जो डायलॉग है बड़ा मशहूर कि मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ, तो ये बिल्कुल वो वाली चीज़ बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रही है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी एक्टिविटीज़, लेट्स एक्सप्लोर मोर। नो कांटेक्ट सिचुएशन में, नो कांटेक्ट सिचुएशन, your person's activities, energies, feelings, each and everything. No contact situation. Long distance relationship, 3 of Wands. Maybe आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी फीमेल पार्टनर नो कांटेक्ट में प्रेग्नेंट हैं, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर हैं, कोई कोर्स, कोई ट्रेनिंग, कोई नए डिग्री प्रोग्राम में इनरोल किया है, कुछ नया सीख रहे हैं। डिस्टेंस जो है वो एक समथिंग लाइक कि बस अब मैं कुछ करूं, मैं कोई एक्शन ले लूं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मे बी आपको नोटिस कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा सर्विंग मोड पर हैं, यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ,
एंड ये जिसके साथ हुक्ड अप हैं वो शायद बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल पर्सनैलिटी है, जिसकी वजह से ये उसको छोड़ नहीं सकते. यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है. ईगो का मैटर है आप दोनों के एंड पर. आप अपने एंड से प्लान करके कोई चीज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट दे थिंक कि आपकी ईगो ही नहीं ख़त्म होती. यस, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स, या ये वाइस वर्सा है. बहुत ही लॉजिकल माइंडसेट. इनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत अच्छी तरह आता है. ये अगर 10 चीज़ों में अपने आप को लूज़ कर रहे हैं तो कोई एक 9वीं चीज़ इनके पास ऐसी है कि ये गिव अप नहीं करते. इनको फिर एकदम से अपने आप को एक शेकअप वेकअप कॉल देते हैं कि नहीं, मुझे झुकना नहीं है, मुझे नील डाउन नहीं होना, मेरी ज़ात पे बात आ जाएगी, मेरी अना पे बात आ जाएगी. ये आपको नोटिस कर रहे हैं बहुत गौर से. अगर आप देखें, आपका मिजाज, आपका अटेंशन कहीं और है, बट दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू एंड दिस पर्सन नोज़ कि आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक चल रही हैं. यू आर अ प्रोवाइडर. आप गिव अप नहीं कर रहे. आप अपनी लेगेसी को और आप अपनी ईगो को, आप अपने मिजाज को बहुत समझ रहे हैं. और चीज़ें सेटल हो गई हैं तो आप इतने ज़्यादा को डिपेंडेंट भी नहीं हैं. मतलब परसेप्शन की अगर मैं बात कहूँ तो एक इनका नो कांटेक्ट में परसेप्शन चल रहा है, एक आपका परसेप्शन चल रहा है. बट समहाउ इससे ऐसा लग रहा है कि किसी को एक को ये डिस्टेंस ख़त्म करना है, ये पेंडिंग वेटिंग गेम ख़त्म करना है, आगे बढ़ना है, चीज़ों को रिजॉल्व करना है, आप तक पहुंचना है. आपको चेक करना है, आपको टेस्ट करना है कि क्या आप इस पोजीशन में हैं कि आप चांस लें, आप रिस्क लें. आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं तो आप सफिशेंट हैं. आपके पास सेविंग्स हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं. आप चाहें तो अपने एंड पर बहुत से डिसीजंस ले सकते हैं. बट आप भी अपनी ईगो को कैरी करे हुए हैं, ये भी अपनी ईगो को कैरी किए हुए हैं. और सारा गेम जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ अना का है. तो लेट्स सी मोर. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के माइंड में एक्चुअली क्या है. 9 ऑफ पेंटिकल्स, फ्रीडम चाहते हैं. यहाँ पर फ्लीइंग का कार्ड भी आया था. 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम से बहुत ज़्यादा बेजार हो गए हैं. क्वीन ऑफ कप्स, मे बी ये दो मल्टीपल पार्टनर्स हैं. आप दोनों के दरमियान लव ट्रायंगल हो सकता है. और दे वांट टू, आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जो गुस्सा चढ़ाई इनको है वो आपके क्लोज्ड ऑफ होने पर है. कि क्या आप इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं, कि क्या आप इतने ज़्यादा वो हैं कि इनके माइंड में बस ये है कि अगर मैं सारी चीज़ें, सारी जंजीरें तोड़ ताड़ कर इसको प्रोवोक भी करूं कि ये मेरे लिए कोई एक्शन ले, तो हर चीज़ में इसके पास कोई एक्सक्यूज़ है. और वो एक्सक्यूज़ बहुत बड़ी काम की, बिज़नेस की, जॉब की है. ये इतना ज़्यादा अपने रूटीन में इन्वॉल्व है. शायद ये आपको कहीं से नोटिस भी करते हैं तो इनको आपको रूटीन देखकर इनको लगता है कि आप वाकई इतने ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड हैं कि आपने लिटरली कुछ चीज़ों को अपने ऊपर बंद कर दिया है. तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी आपके टूवर्ड्स फीलिंग्स बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रही हैं कि वो किस तरह का मिजाज रखते हैं, किस तरह की एनर्जी रख रहे हैं. आजकल किसी नई चीज़ों में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें कुछ नया सीख सकें. कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है. मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको, आपके बारे में ख़याल बहुत ज़्यादा आ रहा है. सबसे अहम बात जो इस नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग में मुझे लगी वो ये कि इनको अपना ही वजूद ढूंढने में जो है ना वो दिक्कत हो रही है. यानी कि ये ज़ाहिर बात है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है और सोलमेट कनेक्शन भी नज़र आ रहा है. यानी कि सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहना चाहिए. तो ये आप दोनों सेंस कर सकते हैं एक दूसरे की वाइब्स को. और आप दोनों को मालूम है कि जब कोई एक बहुत शिद्दत से जो है वो सोच रहा है तो दूसरा भी उसी इंटेंसिटी के साथ उसको याद कर रहा है. तो ये है जनाब रीडिंग. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है. साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है. अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.